आज का जो टॉपिक है वो है इंसान को अपनी लाइफ में कैसे जीना चाहिए। हमने देखा है प्रेजेंट टाइम में कि इंसान इतना बिजी हो गया है पैसा कमाने में, या इतना व्यस्त हो गया है पैसा कमाने में कि उसे दिखता ही नहीं कि दिन क्या है रात क्या है। इंसान तो अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गया है कि अपने घर में रही हुई खुशियों को भी वो पहचान नहीं पाता है। वो अपने घर में इतनी सारी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियों पर वो हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, या फिर वो हंसना भूल गया है। पता है क्यों? क्योंकि वो इतना व्यस्त हो गया है अपने कार्यों में कि अपने घर में रही हुई खुशियाँ उसे दिखती नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि यदि मैं कार्य में सक्सेसफुल रहूँगा तो खुशियाँ रहेंगी, लेकिन यह गलत है। कार्य इस तरीके से करो कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी रहो और आप अपने लाइफ को आसानी से खुशी से जी सको। इस तरीके से लाइफ मत जियो कि कार्य भी न हो और लाइफ में खुश भी न रहो। इसलिए कभी भी यदि आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो अपने कार्य के साथ साथ अपने चेहरे पर स्माइल रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हंसते भी नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है उनके सर पे आई है वो बहुत बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सभी को होती है और सब प्रॉब्लम को देखते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। यदि अमीर है तो भी उसके पास प्रॉब्लम है, यदि वो गरीब है तो गरीब के पास ही प्रॉब्लम है। चाहे वो स्टूडेंट है उसके पास ही प्रॉब्लम है, यदि कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके पास ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। इसलिए हमेशा छोटी सी बात है कि कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितना भी टेंशन हो, कोई भी दर्द हो, अपने चेहरे पर स्माइल मत खोना। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो, अपनी खुशी अपनी लाइफ में जियो। इतना पैसा मत कमाओ कि आप हंसना भी भूल जाओ, क्योंकि बहुत से लोग अपनी लाइफ को इतना बिजी कर चुके हैं या इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो पैसे के चक्कर में अपनी खुशियाँ भूल गए हैं। अपने लोगों के साथ किसी भी चीज़ को पार्टी सेलिब्रेट करना भूल गए हैं, अपनी खुशियाँ मनाना भूल गए हैं। इसलिए हमेशा पैसा कमाने पे ध्यान मत दो, अपनी खुशियों पे ध्यान दो। अपनी खुशियों पे ध्यान दोगे तो पैसा भी आता रहेगा, और पैसे पे ध्यान दो लेकिन इतना नहीं कि आप हंसना भूल जाओ। चलिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। एक इंसान होता है, वह बहुत ही सक्सेसफुल होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मैं जितना ज़्यादा कमाऊँगा उतना मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहूँगा। वो अपने कार्यों में इतना बिजी होता है, वो अपने कार्यों को संपूर्ण तरीके से करता है, किसी भी कार्य को बहुत आसानी से करता है, और वो कभी भी अपने जो पैसे होते हैं वो खर्च नहीं करता। ना ही वो किसी पार्टी में अपने खर्च करता है, ना ही वो कभी अपने ऊपर उस पैसों खर्च करता है, और ना ही कभी उन पैसों से कभी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या बड़े महंगे महंगे कपड़े यूज़ नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि मैं पैसा बचा के रखूँगा तो मुझे बाद में काम आएगा। इसी वजह से वो पैसा कमाता रहता है और अपनी सारी मौज शौक की चीज़ों को कभी नहीं खरीदता, और ना ही दूसरों पे कभी वो खर्च करता है। चाहे किसी व्यक्ति को कितनी भी आवश्यकता हो, वो कभी भी उस व्यक्ति को अपने धन में से एक भी रुपया नहीं देता है, या कुछ भी खर्चा उस व्यक्ति के ऊपर नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं इन पैसों को बचा के रखूँगा तो एक दिन ये पैसे मुझे काम आएंगे और मैं इन पैसों से सब कुछ खरीद पाऊँगा, अपनी सफलता लोगों को बता पाऊँगा कि मैं इतना अमीर हूँ या इतना धनी हूँ, बस इतने पैसे हैं। इस चीज़ का उसके अंदर घमंड होता है। एक दिन होता क्या है, रात को सोता रहता है और यमराज इसके पास आते हैं। यमराज इसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी जो उम्र है, जो सीमा है वह समाप्त हो चुकी है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो जो इंसान कहता है वो समझाता है यमराज को, यमराज अभी तो मैंने लाइफ जी कहाँ है, अभी तो मैंने पैसे कमाए हैं और रखे हैं, उसे मैंने खर्च कहाँ किया है अभी तक। तो यमराज कहते हैं वह सब मुझे नहीं पता, तुम्हारी समय सीमा समाप्त हो चुकी है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो वह इंसान कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें जितना चाहिए ले लो। तो यमराज होते हैं वो इस बात से मना कर देते हैं, मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो जो वो इंसान होता है वो कहता है कि प्रभु एक काम कीजिए, मेरे धन में से आधा धन आप रख लीजिए और जो आधा धन है वो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं एक साल तक उन पैसों को खर्च कर सकूँ। तो यमराज कहते हैं नहीं, यह अभी मैं नहीं कर सकता आपके साथ। तो वो वापस कहता है कि यमराज मेरे धन में से 90% पैसा आप ले लीजिए और मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दे दीजिए। तो जो यमराज होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं ये भी आपके साथ नहीं कर सकता। तो वो व्यक्ति वापस कहता है यमराज से, यमराज आप चाहो तो मेरे धन का 99% पैसा आप रख लो, मुझे बस 1% दे दो एक दिन के लिए। और यमराज उस बात से भी उसे मना कर देते हैं और
उस व्यक्ति को अपनी जान खोनी पड़ती है और यमराज उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। इस व्यक्ति ने भी अपनी लाइफ को जीने के लिए उन पैसों से एक दिन भी नहीं खरीद पाया। उसकी मृत्यु निश्चित थी और उसे लेकर गए और वो इन पैसों को एक दिन भी यूज़ नहीं कर पाया और वो पैसे इसके काम नहीं आए। तो ऐसा ही मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि आप भी पैसे कमाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी खुशियाँ भूल जाओ, रहने तौर तरीके भूल जाओ, कमाने में इतने बिजी रह जाओ कि हंसना भी भूल जाओ। इसलिए हमेशा कमाओ लेकिन उससे खर्च भी करो, इस तरीके से खर्च करो कि लाइफ में प्रॉब्लम भी ना हो और कभी भी आपके चेहरे की स्माइल भी कम ना हो। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।